इस आत्म साक्षात्कार को प्राप्त होने के बाद आपको सिर्फ इतना करना है कि अपने इस योग को जो आपका अब परम चैतन्य के साथ हुआ है उसके साथ एकाकारिता स्थापित करनी। चारों तरफ हम लोग देखते हैं, फूल देखिए कितने सुंदर है, सृष्टि कितनी सुंदर है, पर हम कभी सोचते भी नहीं कि ये कैसी बनी, इसको कौन बनाता है। एक फूल के पौधे एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, कोई पेड़ एक ही ऊंचाई तक बढ़ते हैं, ये सारा कौन करता है। इसे आपको पातंजल में अगर आप देखे जाए तो लिखा हुआ है कि ऋतंभरा प्रज्ञा, इसका नाम उन्होंने ऋतंभरा प्रज्ञा कहा। लेकिन यही ब्रह्म चैतन्य है, यह परम चैतन्य है जो चारों तरफ फैला हुआ है और जिसके लिए आदि शंकराचार्य ने बताया हुआ है कि सलीलम सलीलम, ठंडी ठंडी हवा इसकी लहरें आती। बाइबल में भी इसको कूल ब्रीज ऑफ द होली घोस्ट कहा गया। इस प्रकार की कुंडलिनी हमारे अंदर है और वो बिल्कुल व्यवस्थित रूप से इसी के इंतजार में है कि कब आपका पुनर्जन्म है। अभी तक अमीबा से इस स्थिति में हम आ गए कि इंसान बन गए, लेकिन इससे कोई ना कोई ऊंची स्थिति जरूर होनी चाहिए। अगर हम सत्य को प्राप्त किए होते तो आज कल के जो झगड़े हैं ये न रहते। हम सब एक मन से, एक विचार से, एक सत्य के साथ जीते। लेकिन ये जो झगड़े हो रहे हैं इसकी वजह यही है कि हम लोगों ने अभी तक उस केवल सत्य को प्राप्त नहीं किया, और जब तक हम उस सत्य को प्राप्त नहीं करेंगे तब तक उत्क्रांति माने इस इवोल्यूशन की जो चरम सीमा है उसे हमने प्राप्त नहीं किया। उसको प्राप्त किया बगैर हम लोग कभी भी शांति से, सुख से, समाधान से रह नहीं सकते। संसार के जितने भी प्रश्न हैं अधिकतर मनुष्य ने ही खड़े किए हुए। इस मनुष्य के परिवर्तन के लिए श्री गणेश का बहुत कार्य है, बड़ी मेहनत करते हैं। इनके गण हैं इसलिए इनको गणपति कहा जाता है, और ये हर समय माँ की सेवा में लगे रहते हैं और हर जगह जहाँ भी जरूरत होती है तुरंत दौड़ के जाएंगे और कार्य करते हैं। अब ये सब चीज़ें ऐसी लगती हैं जैसे कोई स्वर्गीय चीज़ें हैं और इसका मनुष्य से कोई संबंध नहीं, लेकिन इसी दुनिया में हम लोग उस स्वर को स्थापित कर सकते हैं जिसकी महिमा शास्त्रों ने गाई हुई है। कोई कठिन बात नहीं है और इसके लिए सिर्फ हमें सज्ज होना चाहिए, मन में शुद्ध इच्छा रखनी चाहिए कि हम इसे प्राप्त करें। ये कोई झूठी बातें नहीं है, ये कोई ऐसी बातें नहीं है कि जिससे किसी को भुलावा डाला जाए, किंतु ये बात सत्य है और इसे हमें प्राप्त करना चाहिए।